अभी बीजेपी वाले बहुत ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं, क्योंकि जंप मार रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। प्रेस वाले अच्छी तरह सुनो, अभी हमने महादेवपुरा की चोरी दिखाई है। आने वाले समय में आप देखना कहां कहां की चोरी हम इस देश को दिखाने वाले हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, हम बीजेपी की चोरी, नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी के सारे नेता ऊपर नीचे जंप कर रहे हैं। सभी लोगों को साथ लेकर तेजस्वी चलेगा, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, सब लोगों को साथ लेकर काम करना है। जहां हर हाथ को नौकरी मिले, कारखाने खुले, निवेश आए, पढ़ाई की व्यवस्था हो, ऐसा किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, ऐसा सरकार बनाना कि नहीं बनाना। ये नकलची सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना। तेजस्वी आगे आगे है ना। ये सरकार पीछे पीछे हो। ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। एक बार जोर से नारा लगाना है। हम बोलेंगे वोट वोट चोर, 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 वोट चोर। साथ कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में, कर्नाटका के महादेवपुरा में वोट चोरी का आरोप लगाया। तब से लेकर अब तक बीजेपी इस मुद्दे का सामने से कर सकी है। ना चुनाव आयोग ने ऐसा कोई जवाब दिया जिसके सहारे बीजेपी और गोदी मीडिया दोनों मिलकर राहुल गांधी के पसीने छुड़ा देते। विफलता यह है कि वे बीजेपी के समर्थकों को ही संतुष्ट नहीं कर पाए कि आयोग सही बोल रहा है। आप नोट कीजिएगा, ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सबसे पहले बीजेपी और गोदी मीडिया ने ही भुला दिया। अबेंडन करना कहते हैं। हमें और आपको ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जवाब नहीं मिला, मगर हैरानी की बात है काम का नहीं मिला, वरना 7 अगस्त से 30 अगस्त के बीच चुनाव आयोग ऐसे ऐसे जवाब खोज की यात्रा फीकी हो जाती। अब तो यह यात्रा अपनी मंजिल से चंद कदम दूर है। 1 सितंबर को पटना में रैली है, जिस दिन आएगी। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये चोरी सिर्फ आपके वोट की नहीं है, ये चोरी आपके अधिकार की है, आपके भविष्य की है। आपको पहले रास्ते दिए जाते थे, पब्लिक सेक्टर था, अग्निवीर था, ये सारे के सारे रास्ते दिए गए हैं। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, अदानी अंबानी की सरकार चलाती है और इसीलिए वो चाहते हैं कि गरीबों की आवाज इस देश में ना सुनी जाए, दबाई जाए। और हमने साफ कह दिया है कि पूरे देश में गरीब युवाओं की गूंजेगी, सुनाई देगी और हम बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। वोट चोरी ने संविधान की उस किताब को फिर से प्रासंगिक बना दिया है जिसे लोकसभा चुनाव के बाद गया हुआ मुद्दा मान लिया गया था। लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री मोदी को यकीन वे हैं संविधान को कोई नहीं बदल सकता, जबकि उनकी पार्टी के ही नेता ठीक उल्टा बयान दे रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी संविधान की जो कॉपी दिखाते हैं उसके भीतर कुछ भी लिखा नहीं। यह एक ऐसा बयान है जिससे भारत के प्रधानमंत्री किस हद तक झूठ बोल सकते हैं। संविधान की किताब हर जगह उपलब्ध है, आप हम कोई भी खरीद सकता है, कोई क्यों घूमेगा और भीतर के पन्ने खाली क्यों रहेंगे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री राहुल गांधी के हाथ में जो किताब थी उसके भीतर के पन्नों को राहुल के आरोपों का जवाब भी देना था, तो झूठ का सहारा लिया गया। आपने टीवी
और मोबाइल पर देखा होगा, कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर टीम ने मेहनत की।